गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थायराइड के लिए, थायराइड में हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, इसके लिए आज हम महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास करेंगे। आज जिन आसनों का अभ्यास करेंगे इनका थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। तो आइए, सबसे पहले शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव ना हो, इंजरी ना हो, उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले हम करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन। ये दो आसन ऐसे हैं जो सूर्य नमस्कार के अंतर्गत आते हैं। सूर्य नमस्कार आप जब करने लगते हैं तो उसमें ये दो आसन ऑलरेडी आते हैं। तो हम जो है शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार में। सबसे पहले पर्वतासन। तो सूर्य नमस्कार हम स्टार्ट करते हैं। छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाए। बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाए। निगाहें ऊपर की तरफ, घुटना जमीन से टच हो। दोनों पैर को पीछे ले जाए। अब ये अपन जिस पोज पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, इसको बोलते हैं भुजंगासन। अभी भुजंगासन में आप जो ध्यान देंगे, ये जो आपका जो हेड रीजन है ये जो है डाउन की तरफ है। अब ये डाउन है तो इसमें जो सर्कुलेशन है आपका, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ ज़्यादा हो रहा है। और हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें दो ग्लैंड मेन काम करती है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा है थायराइड ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है ये इन दोनों ग्लैंड की तरफ और पूरा हेड रीजन में ज़्यादा होता है, जिससे ये आसन हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में काफ़ी हेल्पफुल है। इस अवस्था में हम कुछ देर तक जो होल्ड करेंगे। फिर इसी में जो अगला है कि आप दोनों एल्बोज को ज़मीन पर रखेंगे। एल्बोज को ज़मीन पर रखने के बाद इसी प्रकार से रहेंगे। ये भी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है पर्वतासन का ही। ये भी थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल आसन है। रिलैक्स होने के लिए एक आसन करेंगे। दोनों हाथ को आगे की तरफ, पैरों पर बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो। इससे क्या है, कोई भी आसन आप करते हैं उसमें अगर कमर दर्द हो रही है, थकान आ रहा है, तो इस अवस्था में आ जाते हैं तो काफ़ी आपको आराम मिलता है। तो पर्वतासन के बाद दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे। दोनों घुटनों को आगे की तरफ ज़मीन से टच कराते हुए ठुड्डी को नीचे लगाएंगे ज़मीन पे। सांस को छोड़ते हुए ऊपर तरफ आएंगे। इसको बोलते हैं भुजंगासन। ये है आपका भुजंगासन। तो भुजंगासन में आप ध्यान देंगे कि जब आपका नेक है, नेक पूरा एक्सटेंडेड रहता है, नेक में पूरा खिंचाव रहता है। नेक रीजन में जो पूरा खिंचाव रहता है, थायराइड ग्लैंड भी वहीं पे होती है। तो नेक में खिंचाव रहने से यहाँ पे आपका जो है थायराइड ग्लैंड के लिए सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो कि थायराइडिज्म, हाइपो और हाइपर के लिए ये काफ़ी लाभकारी आसन है भुजंगासन। कुछ देर तक इसमें होल्ड करके रखेंगे।
फिर रिलैक्स होंगे। ये पुनः आप पर्वतासन अवस्था में आ गए। इसमें आप जानते हैं ये पूरा हेड रीजन पे सर्कुलेशन जो है इंक्रीज हो जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड जो नेक पे होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों के अराउंड जो है सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जो कि आपके थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। तो हमने देखा सबसे पहले पर्वतासन, फिर भुजंगासन, अब अगला है उष्ट्रासन। आज हम ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो आपके ये जो है आप थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड पे पूरा फोकस रहेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन में आप दोनों पैरों पे बैठ जाएं। बैठने के बाद दोनों हाथ की हथेलियों से एंकल को पकड़ना है और पूरा गर्दन पीछे करते हुए ये पूरा स्ट्रेच रहे। अब किसी में देखते हैं जो है कि ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है, ठीक, घेंघा रोग, तो ये जो आसन है ये उसमें भी काफ़ी मददगार है। इसमें आप देखेंगे पूरा गर्दन में काफ़ी खिंचाव रहता है। इसको कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स हो जाए। कोई भी आसन है आप इसके जो है 4 से 5 रिपीटेशन रोजाना कर सकते हैं। अब जो अगला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी हाइपर थायरॉइडिज्म में काफ़ी लाभदायक है। तो पश्चिमोत्तानासन दोनों हाथ को ऊपर तल बजाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों को पकड़ेंगे और माथे को घुटने से टच कराने का प्रयास करेंगे। इस पश्चिमोत्तानासन में आप जब आगे की तरफ बेंड हो तो पूरा एक्सहेल करते हुए, पूरा सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड हो, जो ताकि आपका फोरहेड नी से पूरा जो है आपस में टच पाए। पश्चिमोत्तानासन के बाद जो अगले आसन का अभ्यास है वो है सर्वांगासन। आइए सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन सीधा लेट जाइए। लेटने के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए, 30 डिग्री पे कुछ देर तक रुक के रखिए। फिर ऊपर उठाते हुए कमर को पूरा दोनों हाथ के एल्बो का सपोर्ट लेते हुए पूरा खींच के ऊपर कर दीजिए। ये है आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन इस पोजीशन में आप देखते हैं पूरा ब्लड सर्कुलेशन हेड रीजन में इंक्रीज कर जाता है। इसी
आसन में पैरों को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ज़मीन पे टच कराने का प्रयास करेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ ज़मीन से टच करेंगे। ये है हलासन। तो सर्वांगासन और हलासन, ये दोनों आसनों में आप ध्यान देंगे। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपका जो हेड रीजन में इंक्रीज होता है, जो कि आपके थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब जो अगला आसन है वो है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या होता है, एक बार पुनः वो बात बता दें। जो भी आसन जो थायराइड के लिए करना है उसमें आपका जो नेक रीजन थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड के रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने वाले आसन का अभ्यास कर रहे हैं। मत्स्य आसन में सीधा लेट जाइए। लेटने के बाद में दोनों हाथ की हथेलियों को हिप के नीचे रख लीजिए। नीचे रखने के बाद में अब कमर से इसको उठाते हुए सिर को ऐसे करें। आप इसमें भी देखेंगे कि आपका जो नेक रीजन है ये पूरा स्ट्रेच होगा। कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। ये है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में जब आप इस प्रकार से जो हेड को पीछे की तरफ करके कमर को उठाते हैं हल्का सा, तो पूरा नेक रीजन में खिंचाव होता है, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसे लेटे हुए अवस्था में एक और आसन है। इसमें दोनों पैर को इस प्रकार से जो है पास लेके आएंगे। एक पैर को दूसरे पैर पर रखेंगे। जो पैर ऊपर है उसके अपोजिट वाला हैंड, जैसे जो है आपका राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ेंगे और राइट हैंड को अपोजिट साइड में खोल लेंगे। अब इसको खींच के लेफ़्ट की तरफ लाएंगे और नेक को राइट की तरफ, और इसको पूरा ज़मीन से टच कराने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड से इस पैर को उठाएंगे, लेफ्ट लेग ऊपर है तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और राइट की तरफ देखेंगे। लेफ्ट लेग को सांस छोड़ते हुए रोटेट कराएंगे, जमीन से टच कराने का प्रयास करेंगे। ये भी थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है। ये दोनों आसन थायराइड में काफ़ी लाभदायक है। वापस आ जाएंगे। दोनों लेग के ऊपर करेंगे, दोनों हाथ नीचे। अब इसमें क्या है, दोनों पैर के पंजों को जल्दी जल्दी इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे। 30 से 40 बार इसको इस प्रकार से घुमाएंगे।
ये भी थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल आसन है। रिलैक्स हो जाइए। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण आसनों का हमने अभ्यास किया, जो कि ये थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास रहे हैं। तो आप इसका रेगुलर रोज़ाना अभ्यास करें और थायराइड की समस्या से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।